हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का मेंस का एग्जामिनेशन अभी कुछ ही दिनों में होने वाला है। पीओ को एग्जामिनेशन के लिए शायद 14 दिन रहते हैं और क्लर्क के लिए 17 दिन, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड तो आया नहीं है तो कंफर्म हो जाए। लेकिन अभी तक जो हमें डेट मालूम है वो है 22 ऑफ जैन पीओ के लिए और 25 ऑफ जैन क्लर्क के लिए। तो कुछ लास्ट के 14 से 17 दिनों के अंदर जो हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो मेरी स्ट्रैटेजी है, वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। देखिए, लास्ट ईयर मैंने SBI पीओ का मेंस दिया था और मैंने दिसंबर 2020 में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और 2021 में एग्ज़ाम था। तो मुझे आइडिया नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दूंगी भी या नहीं, क्योंकि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया था। लेकिन लास्ट की कुछ डेज़ में मेरा रिज़ल्ट आ गया था और मैंने फॉर्म भरा था। फॉर्चुनेटली मेरा प्री भी क्लियर हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में और मैंने मेंस दिया था। मैंने लास्ट के टाइम पे से सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ी थी, क्योंकि ऑफ कोर्स सबको मालूम है करंट अफेयर्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मैंने सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ी और मैं इस गलत फहमी में रही, ओवर कॉन्फिडेंस में, कि मैं रीजनिंग और मैथ्स तो कर ही लूँगी। तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, जो मेरी एक मिस्टेक थी। तो उसी सब को ध्यान में रखते हुए, और इस साल भी मैंने अब तक सारे मेंस एग्जामिनेशन लिखे हैं और मैंने हमेशा यही कुछ स्ट्रैटेजी अप्लाई करी अपने लास्ट के डेज़ में, जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम भले ही मैक्सिमम टाइम अपना करंट अफेयर्स को दें, लेकिन हमें सभी सेक्शंस को एक एक घंटा तो एटलीस्ट देना ही चाहिए, तभी हम सबको इक्वली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले रीजनिंग में मैं पुनीत सर की क्लास लेने वाली हूँ। उन्होंने एक यूट्यूब पे अपने बैंकर्स वे पे एक 45 आवर्स का क्रैश कोर्स चलाया हुआ है, जिसमें वो रोज़ 1 से 1.5 घंटे की क्लास लेते हैं। तो मैं उसको ऑफलाइन मोड में लेती हूँ और उसमें सर मिसलेनियस क्वेश्चन भी करवाते हैं और एक पजल रोज़ सॉल्व कराते हैं, होमवर्क के लिए देते हैं। तो जो वो पजल सॉल्व कराते हैं, मैं उसी पजल को सॉल्व करके अपना आंसर टैली करती हूँ। जो वो नेक्स्ट डे होमवर्क के लिए देते हैं, वो मैं नेक्स्ट डे ही सॉल्व करती हूँ। तो ये हो गया एक मिसलेनियस और पजल्स दोनों का। साथ ही साथ मिसलेनियस टॉपिक पे मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ, इसलिए ध्रुव सर का जो चैनल है वर्चुअस, उस पर वो मिसलेनियस टॉपिक रोज़ करवाते हैं। तो मैं उसी क्लास को ऑफलाइन देखती हूँ। फिर वो कोडेड डायरेक्शन कराएं, कोडेड सिलॉग्स कराएं, मैं वो सब देख लेती हूँ। और अगर किसी दिन मिसलेनियस नहीं देखनी होती तो मैं अंकुश लांबा सर की पजल्स की प्लेलिस्ट देख लेती हूँ, या मैं आगे देखूंगी। ऑल्टरनेटिवली चल लूँगी, कभी मिसलेनियस कभी पजल्स, लेकिन सोर्स यही 3 रहेंगे, एक पुनीत सर, एक ध्रुव सर और एक अंकुश लांबा सर। डिपेंड करता है कि किसकी क्या नीड है। मुझे मिसलेनियस पे ज़्यादा फोकस रखने की ज़रूरत समझती हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ, बट ऑल्टरनेटिवली आई कैन स्विच। तो ये था मेरा रीजनिंग का, जो मैं आगे 14 दिन में करने वाली हूँ। सेकेंड हम बात करते हैं मैथ्स की, वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट जो मुझे लगता है। तो मैथ्स में मैं हर्षल अग्रवाल सर को फॉलो करने वाली हूँ। उनका लर्निंग कैप्सूल यूट्यूब चैनल जो है उनका, उसको मैं देखती हूँ। सर बहुत अच्छी लेवल की DI कराते हैं एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद हिज कंटेंट, तो उनको देखती हूँ। या फिर करियर डिफाइनर सर पे कौशिक मोहिंती सर है शायद, उनको मैं फॉलो करती हूँ। उनका एक मेंस लेवल DI है फॉर SBI और IBPS मेंस। ये एक ना प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें उनके 18 वीडियोज़ हैं, तो उनको देखती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हर दिन की 2 मेंस लेवल DI तो मैं सॉल्व करूँ ही। तो मैं कभी इसकी 2 कर सकती हूँ, कभी मैं इसकी 2, इन दोनों ही सोर्सेज से करूँगी। चाहे किसी से भी हम कर सकते हैं, दोनों का ही कंटेंट अच्छा है और सेटिस्फैक्ट्री है, तो आप इन दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको 2 DI तो सॉल्व करनी ही चाहिए। थर्ड हम बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में एडिटोरियल रीड करना, निमिषा मैम के परफेक्शन क्लास लेना और उन्हीं का एरर डिटेक्शन लेना, ये मेरे मेंस की नहीं, ये मेरे हर दिन का एक शेड्यूल में शामिल है। मैं ये तीनों क्लासेस कभी भी मिस नहीं करती, और अगर कभी मिस भी हो जाती है तो मैंने हमेशा लेती ज़रूर हूँ। भले ही मैं इनको बाद में लूँ, लेकिन मैंने लेती ज़रूर हूँ। कभी भी कोई क्लास मिस नहीं हुई है। तो मैं इंग्लिश में अभी भी ये करने वाली हूँ, एडिटोरियल रीड, परफेक्शन क्लास और एरर डिटेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं CA की, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर मेंस। मैं कोशिश करूँगी कि हर 1 महीना रिवाइज करूँ रोज़। और ये मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं कर पाऊँगी, क्योंकि 1 महीना तो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं कौन सा सोर्स फॉलो करती हूँ और मैं क्यों कह रही हूँ कि मैं 1 महीना रिवाइज कर पाऊँगी एक दिन में। ये मैंने सर प्लानिंग की है, लेट्स सी कितना इंप्लीमेंट होता है। और मैं दिसंबर से स्टार्ट करूँगी अभी के लिए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। उसके बाद मैं फिर जनवरी पे आऊँगी, क्योंकि अभी जनवरी की वीकली PDF नहीं आई है और मैं वीकली प्रेफर करती हूँ। मैं रोज़ CA पढ़ने वाले बच्चों में से नहीं हूँ, मुझसे नहीं पढ़ी जाती रोज़। मैं वीकली क्रैम्प करने वालों में से और मंथली पे रिलाई करने वाले उन्हीं एक स्टूडेंट में से हूँ। तो मैं इसलिए मंथली अपनी PDFs वगैरह कंप्लीट करूँगी, और वो मैं कौन सी करूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूँगी। साथ ही साथ मैं अफेयर्स क्लाउड में लोगों ने आजकल एक क्विजेस चलाए हुए हैं मेंस के लिए, जिसमें वो मैथ्स के, रीजनिंग के और करंट अफेयर्स सभी के क्विज प्रोवाइड करते हैं। तो मैं सिर्फ वहाँ से करंट अफेयर्स के क्विज करती हूँ और
प्रैक्टिस मॉक पे हमें फ्री अवेलेबल हो जाते हैं अच्छी क्वालिटी के। एक्चुअली वो अफेयर्स क्लाउड के ही क्वेश्चंस होते हैं, तो पीएम पे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अड्डा तो है ही फेमस सबसे ज़्यादा क्विज़ प्रैक्टिस के लिए। तो क्विज मैं यहाँ इन तीनों ऐप से प्रैक्टिस करूँगी और कोशिश करूँगी कि 1 मंथ रिवाइज़ करूँ। और हो सकता है ऑल्टरनेटिवली अगर मैंने किसी दिन क्विज़ नहीं दिया या मैं क्विज़ रात के टाइम देख लिया तो मैं कोई वीडियो सोर्स भी देख सकती हूँ। ऐसे रैंडम, ऐसी कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर कोई, लेकिन ऐसे रैंडम जो टॉप 100, 200, 300 वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो भी हम फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। वो डिपेंड करता है। सबसे पहला मेन काम तो कोई डेली रिवाइज करना और क्विज़ देना ही है। अगर एडिशनल टाइम बचता है तो हम वीडियोस देख सकते हैं। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट मैंने एक आज भी दिया था ऑलिव बोर्ड का, और जो उनका फर्स्ट फ्री वाला मॉक टेस्ट है वो मैंने आज दिया था। अब जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट है वो मैंने सोचा है कि मैं मंडे को दूंगी, फिर थर्सडे को दूंगी और उसके बाद नेक्स्ट मंडे को दूंगी। उसके बाद अगर मेरा सीए अच्छे से रिवाइज हो जाता है और मेरे पास टाइम बचता है तो मैं एक और मॉक लगाने की सोचूंगी, वरना मैं इतने ही मॉक में अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी। और जिस दिन मैंने मॉक लगाना है उस दिन मैं सोच रही हूँ कि सिर्फ मॉक में जो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करूँ। उस दिन मैं वाईटी पे ना देखूँ कोई भी वीडियो, मैं सिर्फ यही करूँ जो मॉक में क्वेश्चंस मेरे से नहीं बने वो मैं सॉल्व करूँगी। और इंग्लिश तो मैं देखूँगी ही, क्योंकि इंग्लिश में मॉक टेस्ट में नहीं देखती, सिर्फ जो गलत होते हैं उनको मैं रीड कर लेती हूँ, बाकी मैं इंग्लिश का एनालाइज नहीं करती। तो इंग्लिश तो मैं करूँगी ही। बाकी जिस दिन मॉक करूँगी उस दिन मैं रीजनिंग और मैथ्स नहीं करूँगी यूट्यूब से, सिर्फ मॉक के करूँगी जो क्वेश्चंस के बनूँगे। इससे मेरा मॉक का भी एनालिसिस हो जाएगा और मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक और जो लास्ट हमारा आता है वो आता है डिस्क्रिप्टिव का। डिस्क्रिप्टिव में मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ मैं एक इससे रीड करने की कोशिश करूँगी। लेटर फिर भी ईजी होता है, हो जाता है, और मैं फॉर्मल लेटर प्रेफर करती हूँ हमेशा, तो वो बन जाता है ईजीली। और तो मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ एक ऐसे रीड करूँ। और ऐसे में कपिल काटपाल सर ने अपने टेलीग्राम चैनल पे एक PDF शेयर करी है, शायद 50 एसेज की, तो मैं कोशिश करूँगी इसे रीड करने की। अभी तक मैंने इसे देखा नहीं है तो मैं देखूँगी, अगर मेरे को अच्छी लगेगी तो मैं वहीं से रीड करूँगी, नहीं तो कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा के रोज़ डिस्क्रिप्टिव का रीड करूँगी। और क्योंकि मैं इतनी फ्रीक्वेंटली लिखने वालों में से नहीं हूँ और मुझसे लिखा भी नहीं जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी खामखा उसे प्लान में इंक्लूड करने का, तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट डे ही बैठ के थोड़ा सा लिख लूँगी, ताकि 2-4 लेटर भी लिख लिया तो फॉर्मेट पूरे हाथों पे बैठ जाएगा। मैंने SBI में भी यही किया था, लास्ट के दिन ही लिख लिया था, तो अभी भी मैं लास्ट के दिन पे लिख के देख लूँगी, यानी कि 21 को। अगर 22 को हमारा एग्ज़ाम है तो 21 को। बाकी अभी के लिए मैं सिर्फ रीड करूँगी। तो ये था मेरा ओवरऑल प्लानिंग मेरे आगे आने 14 से 15 दिन वाले दिनों की। सो या, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।